इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला ताखीर का शिकार। पीसीबी के मुताबिक फवाद में 2 रोज कबल अलामत जाहिर हुई थी, जिस पर इन्हें फौरी आइसोलेट कर दिया गया था। टीम के दीगर अरकान की रिपोर्ट मनफी आई। दूसरी टीमों के खिलाड़ियों की टेस्टिंग की जा रही है। मुझे पता है अपोजिशन आपसे राबते कर रही है, मगर जमीर भी कोई चीज होती है, उसकी सुने। अगर चोरों लुटेरों को ही वोट देना है तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा, अब ये वोट की सूरत में मुझसे एनआरओ लेना चाहते हैं। आइन में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, कोई और नहीं। हुकूमत हर मामले पर यू टर्न लेती है, बहुत जल्द ये असेंबलियों से भी यू टर्न लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में शफ़ाफ इलेक्शन के इनेकाद की दरख्वास्त। बाबर अमान ने कहा, हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद हुई। सदारती रेफरेंस का मकसद सेनेट इलेक्शन को करप्शन से पाक करना था। अपोजिशन ने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन बैलेट पर इत्तफाक किया। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल करने को कहा। ये लोग जानबूझकर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। जिनके पास अक्सरियत ही नहीं, वो इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। शफकत महमूद बोले, बदनवामी के खात्मे के लिए इक़दाम होने चाहिए। सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट से होंगे। खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी ज़रूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए इकदाम करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज तामुन की पाबंद है। वोटिंग में किस हद तक स्ट्रेसी होनी चाहिए, इसका तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल राय दे दी। रेफरेंस में पूछा गया कि सवाल कानूनी नौयत का नहीं, रेफरेंस 186 के दायरा कार में नहीं आता। जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सब ने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन किस जगह खड़ा है। अपोजिशन ने हमेशा पैसे से जमीर खरीदने की सियासत की, कानून साजी पर जाती मफादात को तरजीह दी। इस्लामाबाद की सीट हफीज शेख ही जीतेंगे। फैसल जावेद बोले, अदालती राय से हुकूमती मौक़िफ़ की जीत हुई। इमरान की हर मुमकिन कोशिश है कि इलेक्शन से करप्शन का खात्मा हो। एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? कोई आरटीएस और डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट की राय से हुकूमती मौक़िफ़ की नफी हुई। सदारती रेफरेंस कानूनी कदम नहीं था। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत की माफियाज कामयाब नहीं हो सकी। हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। किसी भी खौफ के बगैर वोट डालना लोगों का हक है। श्री रहमान ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। लतीफ़ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस को कल अदम करार दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद की सीट पर इमरान खान से वोट मांग लिया। पार्लियामेंट के तकद्दुस और वक़ार के लिए इकट्ठा होना है। पीटीएम के मुश्तरका उम्मीदवार का इमरान खान को खत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम अरकान कौमी असेंबली को भी चिट्ठी भेजी। सेनेट इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दाद पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद को ओएसडी बना दिया गया। कमिश्नर गुजरांवाला और आरपीओ को भी ओहदे से हटाने का हुक्म। कराची और अंगी नाले के अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। शहरियों का एहतजाज, मुतबादिल जगह की फराहमी तक अपने घर नहीं टूटने देंगे। मुजाहिरीन की बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक औरंगी नाले पर आज 3 मुकामात पर कार्रवाई होगी। मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस शाहिद रहमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। मुल्जिम की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ। एक कौम एक मंजिल का पैगाम। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तानी डे को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी।
पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में मौलिक वायरस ने 36 जिंदगियां छीन ली। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,896 हो गई। 1,392 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,098 हो गई। स्कूल्स 5 रोज खोलने के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। सिंध का वफाक के ऐलान पर अमल करने से इनकार। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे। यंगून में पुलिस की फायरिंग से मरने वालों की तादाद 18 होगी। क्रैकडाउन में 470 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। शहरी आंग सान सूची की रिहाई के लिए मास्क पहनकर सड़कों पर आ गए।